चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् उबलद्धं जीर्णझडियकं मेण चैऊणयपरदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष पाहुड़ चल रहा है। मोक्ष के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं, क्या क्या करना होगा, कैसी विचारधारा बनानी होगी, कैसा व्यवहार करना होगा इत्यादि बहुत सारी अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण बातें उपदेश के रूप में हमें प्राप्त हो रही हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा। प्रतिदिन हम 2 गाथाओं का अर्थ कर रहे हैं। आज गाथा क्रमांक 23 और 24 इन दोनों गाथाओं का अध्ययन किया जाएगा और बहुत अच्छा स्वर्ग से संबंधित विषय यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है और लक्ष्य स्वर्ग नहीं मोक्ष ही है। देखते हैं इन गाथाओं के द्वारा। प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 23। उच्चारण। सग्गम सग्गम तवेण तवेण सव्वो आधा वा पूरा वा सव्वो वि वि पावये पावये तहिं तहिं वि झाण जो एण झाण जो एण जो जो पावई पावई सो सो पावई परलोई परलोई सासयम सासयम सोखम आधा क ख सोखम सग्गम तवेण सव्वो सग्गम तवेण सव्वो विपावै तहिंपि झाण जोएण विपावै तहिं विझाण जोएण जो पावै सो पावै जो पावै सो पावै परलोय सासयं सोखम परलोय सासयं सोखम। बड़ी अच्छी गाथा है, बहुत सरल है। जो पावई सो पावई जो पावई जो प्राप्त करता है पावई प्राप्त करता है सो पावई वह प्राप्त करता है जो प्राप्त करता है जो इस एक चीज को प्राप्त करता है सो वह उस दूसरी वस्तु को भी प्राप्त करता है। जो पावई सो पावई जो प्राप्त करता है वह प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? दूसरी वाली चीज को पहले देख लेते हैं नीचे वाली लाइन में। जो पावई सो पावई परलोए परलोए परलोक में सो वह व्यक्ति परलोए परलोक में अगले लोक में अगले भव में अगले जन्म में क्या प्राप्त करता है? सासयम सोखम सासयम शाश्वत सोखम सुख को शाश्वत सुख को परलोए परलोक में सासयम सोखम
शाश्वत सुख को पावई प्राप्त करता है। जो ऊपर वाली लाइन में कहा गया है उसको जो प्राप्त करता है सो वह परलोक में आगे आने वाले भव में सासयम शाश्वत सोखम सुख को पावई प्राप्त करता है। शाश्वत, कभी ना नष्ट होने वाला, कभी समाप्त नहीं होने वाला, हमेशा रहने वाला, ऐसा शाश्वत सोखम सुख, ऐसा शाश्वत सुख जो कभी नष्ट होगा ही नहीं। एक बार उस अनंत सुख को प्राप्त कर लिया, अब यह अनंत सुख कभी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे शाश्वत सुख को परलोक में अगले भव में पावई प्राप्त करता है वह व्यक्ति। शाश्वत सुख मोक्ष अवस्था, निर्वाण अवस्था, मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है? ऊपर वाली लाइन में चलिए। सग्गम तवेण, सग्गम, सग्गम स्वर्ग, सग्गम स्वर्ग, स्वर्ग को, तवेण तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा, तवेण तप के द्वारा, तप के द्वारा सग्गम स्वर्ग को, सबो सर्व, हर कोई, सभी, वी भी, पावये प्राप्त करता है। सबो भी पावई, सर्व ही सर्व ही अभी जो भी लगाना है, सभी पावई प्राप्त करता है। सबो का अर्थ है सर्व, सभी, लेकिन सबो का यहाँ प्रयोग एक वचन में हुआ है, इसीलिए पावये यहाँ पर भी एक वचन का ही प्रयोग है। हम हिंदी में अर्थ कर रहे हैं, हमसे एक वचन में बोलते नहीं बन रहा है। सभी के साथ हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्राकृत में, संस्कृत में सर्व शब्द या सब शब्द एक वचन में भी चलता है समूहवाचक होने से, और बहुवचन में भी चलता है। तो यहाँ पर एक वचन में प्रयोग हुआ है। सबवो सभी, वी भी, पावये प्राप्त करता है। सभी व्यक्ति सामान्य हो चाहे विशेष हो, तपस्या करके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें विशेषता क्या है? अब आइए सामने। तपस्या करके स्वर्ग जाना ये तो सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन तहिम भी, वैसे तो तहिम यहाँ अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद वी नहीं होना चाहिए, पी होना चाहिए। इसलिए जब मैंने उच्चारण किया था तो फ्लो में वी की जगह एक बार पी भी बोलने में आ गया, लेकिन जिस भी कारण से यहाँ पर वी है, तहिम उनमें, उनमें जो तपस्या के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, या जो लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, तहिम उनमें, यहाँ तहिम अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है सप्तमी विभक्ति में बहुवचन के लिए। तहिम उनमें, भी, उनमें भी, स्वर्ग जाने वालों में भी, झाण जोएण, झाण जोएण, झाण ध्यान, जोएण योग से, ध्यान के योग से, ध्यान के द्वारा, ध्यान करके, जो पावई प्राप्त करता है। झाण जोएण ध्यान योग के द्वारा
जो सग्गम पावई, जो स्वर्ग को प्राप्त करता है, सो वह परलोए, परलोक में सासयम सुखम, शाश्वत सुख को पावई, प्राप्त करता है। अब गाथा का पूरा अर्थ आपके सामने आ चुका है। क्या कहा गया? तपस्या के द्वारा तो सभी स्वर्ग जाते हैं, तपस्या करके सभी स्वर्ग जाते हैं। जितने मुनिराज हैं, जितने भी साधु हैं, तपस्या करके सभी स्वर्ग जाते हैं। जिन्होंने निर्ग्रंथ पद को स्वीकार किया है, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, जिनका 6वां 7वां गुण स्थान है, वो कभी भी मरण करके स्वर्ग के अलावा, अगर मोक्ष जा रहे हैं तो ठीक है, मोक्ष नहीं यदि जा पाए तो स्वर्ग जाना तो निश्चित ही है। तवेण, तपस्या के द्वारा, सग्गम, स्वर्ग को, सब वो भी पावे, सभी प्राप्त करते हैं। लेकिन उनमें से, स्वर्ग जाने वालों में, जिसने झाण जोएण, ध्यान योग से स्वर्ग को प्राप्त करता है, जो ध्यान करके, क्योंकि ध्यान के द्वारा तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन वही कारण क्या स्वर्ग को नहीं दिला सकता? दिला सकता है। कल चर्चा यही चल रही थी। अब यहां पर और आगे बढ़ गए, स्वर्ग तो जाना पड़ेगा, मोक्ष नहीं जा पाए हैं तो स्वर्ग तो जाना पड़ेगा। तपस्या करके स्वर्ग सभी जाते हैं, लेकिन ध्यान के द्वारा, ध्यान करके, अपनी आत्मा में लीन होकर, ध्यान किसे कहते हैं? तपस्या किसे कहते हैं? शरीर को तपाना, किस लिए? कर्मों की निर्जरा के लिए, कर्मों को नष्ट करने के लिए शरीर को तपाना, यह तप है। इस तपस्या के द्वारा शरीर क्षीण भी होता है, सब कुछ होता है, कष्ट भी आते हैं, सहन भी करना पड़ता है, सारी चीजें होती हैं। इस तपस्या के द्वारा स्वर्ग मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मिलता ही है। मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं तो स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान, अपनी आत्मा को, स्वयं को एक स्थान पर, एक विषय पर केंद्रित कर देना, यह ध्यान कहलाता है। अभी हमारा उपयोग इधर उधर भटक रहा है, अभी इस शब्द पे, फिर उस शब्द पे, इस गाथा पे, फिर दूसरी गाथा पे कंसंट्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट बदलता जा रहा है। ध्यान किसे कहते हैं? जब वह सब्जेक्ट का बदलना बंद होकर उस सब्जेक्ट पर ही केंद्रित हो जाता है, रुक जाता है, बहुत कम समय के लिए ये होता है, उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। ध्यान कौन कर सकता है? तपस्या में जो स्ट्रांग है वह ध्यान कर सकता है। तपस्या में जो स्ट्रांग है, जिसने बहुत अच्छी तपस्या की हुई है, जिसने अपने शरीर को तप कर करके, तपस्या कर करके इतना मजबूत बना लिया है कि मच्छर मक्खी डिस्टर्ब क्या करें, शेर भी आए तो डिस्टरबेंस ना हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मुनिराज ध्यान कर पाते हैं। तपस्या से स्वर्ग मिलता है, लेकिन ध्यान के योग से जो स्वर्ग मिलता है वो शाश्वत सुख को दिलाने वाला है, परलोक में। ध्यान करके जो स्वर्ग गया है वह अगले भव में, बहुत जल्दी आने वाले भवों में मोक्ष को भी प्राप्त करता है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। सग्गम, सासयम, सोखम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। तवेण, झाण जोएण, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। सव्वो,
जो, सो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। वी अव्यय है। तहिम यह अपभ्रंश में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। पावई पावये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। परलोए सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। बहुत सरल व्याकरण थी इसमें। तो मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। तपस्या के द्वारा सभी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। उनमें से जो ध्यान योग के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करता है, वह परलोक में शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। बहुत अच्छी गाथा। जो पावई सो पावई। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 24। उच्चारण। ऐ ऐ सोहण सोहण। जो एणम जो एणम। ऐ सोहण जो एणम। ऐ सोहण जो एणम। शुद्धम शुद्धम आधा द ध शुद्धम। हेमम हेमम। हवेई हवेई। जह तह य। कालाई ई बड़ी है। कालाई। लद्धी ए आधा द ध लद्धी ए। अप्पा आधा पा पूरा पा। अप्पा अप्पा। परमप्पो आधा पा पूरा पा। परमप्पो। हवदि हवदि। ऐ सोहण जो एणम। ऐ सोहण जो एणम। शुद्धम हेमं हवेई जह तह य। शुद्धम हेमं हवेई जह तह य। कालाई लद्धिये कालाई लद्धिये। अप्पा परमप्पो हवदि। अप्पा परमप्पो हवदि। बहुत अच्छी गाथा। अप्पा आत्मा। परमप्पो परमात्मा। हवदि होता है। आत्मा परमात्मा हो जाता है। आत्मा परमात्मा हो जाता है। परमप्पो संधि विच्छेद कर सकते हैं वैसे तो। परम मा में छोटा आ। अप्पो छोटा आ। दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा पा पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पहले जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये वापस छोटा हो गया। परम अप्पो परमप्पो। परमात्मा आत्मा परमात्मा हो जाता है। हाँ, ये बात अब सुनने और समझने लायक है। आत्मा परमात्मा हो जाता है। कैसे हो जाता है? पहले ऊपर वाली लाइन पे चलते हैं। ऐ सोहण जोएणम। ऐ अति बहुत अधिक मात्रा में। सोहण शोधन। जोएणम योग से। अति बहुत सारे शोधन सामग्री के योग से।
बहुत सारी शुद्धिकरण करने वाली सामग्री के योग से, संयोग से क्या होता है? शुद्धम, शुद्ध, हेमम, हेम यानी स्वर्ण, हवेई होता है, हो जाता है, हो जाता है, हवेई होता है, हवदी होता है, दोनों का अर्थ एक ही है। हवेई हो जाता है, क्या हो जाता है? हेमम स्वर्ण, शुद्धम शुद्ध, हवेई हो जाता है। जह जैसे, जह जैसे, जैसे ऐसोहण जोएणम बहुत सारे शोधन सामग्री के योग से, हेमम स्वर्ण, शुद्धम शुद्ध स्वर्ण, हवेई हो जाता है। शुद्ध सोना कैसे बनता है? खदान से निकला सोना अशुद्ध है, उसमें बहुत सारी कालिमा है, बहुत सारी अशुद्धियां हैं। इस अशुद्ध स्वर्ण को भट्टी में डाला जाता है और कुछ शोधन सामग्री साथ में डाली जाती है। उस शोधन सामग्री के साथ भट्टी में जल रहा है वह स्वर्ण का पाषाण, स्वर्ण का पत्थर। अब जब वो गलेगा, जलेगा, उसमें से अशुद्ध सामग्रियां हैं वो हटेंगी, वो जम जाएंगी, अलग हो जाएंगी और शुद्ध सोना अलग हो जाएगा। ये प्रोसेस है। आई सोहण जोएणम बहुत सारी शोधन सामग्री के योग से, संयोग से, मतलब जो भी प्रोसेस है शुद्धिकरण की, स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण निकालने की, शुद्ध सोना करने की, जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के कारण स्वर्ण शुद्ध हो जाता है। जह जैसे, तह उसी प्रकार, वैसे ही, अप्पा आत्मा, परमप्पो परमात्मा स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप हवेदी हो जाता है, हवदी हो जाता है। एक शब्द रह गया, कालाई लद्धिये। ऊपर लिखा आई सोहण जोएण, जोएणम, और नीचे लिखा कालाई लद्धिये। कालाई संधि विच्छेद करना पड़ेगा। काल, ला में छोटा आ, आई, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। काल आई, कालाई, आई आदि, काल आदि, काल आदि, लब्धिये लब्धि, लब्धि से, काल आदि लब्धि से, काल आदि लब्धि से आत्मा, परमात्मा हवदी होती है। जैसे अशुद्ध सोना शुद्ध सोना बन जाता है, वैसे ही आत्मा, यह संसारी आत्मा अभी अशुद्ध अवस्था में है। काल आदि लब्धि मिलने पर, काल आदि लब्धि से वह आत्मा परमात्मा हवदी हो जाती है। आत्मा भी परमात्मा हो जाता है। अभी आत्मा संसार अवस्था में है, अशुद्ध है। यह अशुद्ध आत्मा परमात्मा यानी शुद्ध आत्मा बन जाता है। कैसे बन जाता है? काल आदि लब्धि से। लब्धि का मतलब होता है प्राप्ति, उपलब्धि, कोई अच्छी चीज मिलने पर, जैसे शोधन सामग्री के मिलने पर स्वर्ण की अपेक्षा से। यहां पर काल आदि लब्धि, बहुत सारी काल लब्धियां बताई गई हैं। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 3 प्रकार की काल लब्धि बताई है। सबसे पहले पंच परावर्तन में से अर्ध
पुद्गल परावर्तन शेष रहने पर। मतलब जो संसार में भटकने का चक्र है वो आधे से ज्यादा बीत चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ये पहली काल लब्धि। दूसरा, इसी प्रकार से और भी उपलब्धियां। भव, मनुष्य भव होने पर, मनुष्य नहीं होंगे तो कल्याण के लिए मुनि नहीं बन पाएंगे। मनुष्य होने पर, साकार उपयोग वाला होने पर, सुद्रव्य, अच्छा द्रव्य, अच्छा क्षेत्र। क्षेत्र कौन सा चाहिए? भोग भूमि नहीं चलेगी, कर्म भूमि चाहिए। अच्छा काल, समय, 6 कालों में से चौथा काल होना चाहिए अगर मोक्ष जाना है तो। पंचम काल है, कल्याण तो कर सकते हैं, मोक्ष नहीं जा सकते। काल भी उत्तम होना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल और फिर भाव। भाव भी कषायों वाले नहीं हो, पाप वाले नहीं हो, अशुद्ध भाव नहीं हो, शुद्ध और शुभ भाव होने चाहिए। ऐसी बहुत सारी काल लब्धियां वहां पर बताई गई। और यहां पर आदि शब्द भी है, केवल एक काल लब्धि नहीं है, काल आदि लब्धि। बहुत सारी शोधन सामग्री, बहुत सारी उपलब्धियां हो तब जाकर आत्मा परमात्मा बनता है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि समय आने पर आत्मा परमात्मा बन जाएगी। वेट कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, आप लाइन में हैं, आपकी काल लब्धि भी आएगी और आप भी आत्मा से परमात्मा बन जाएंगे। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि यहां केवल काल लब्धि नहीं लिखा है, काल आदि लब्धि लिखा हुआ है। केवल एक चीज नहीं है। आई सोहण जोएणम, आई अति। केवल एक शोधन सामग्री के डालने से सोना शुद्ध नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि समय आने पर वह अशुद्ध सोना अपने आप शुद्ध बन जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि समय आने पर आत्मा अपने आप परमात्मा बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही समय हो, सही क्षेत्र हो, सही द्रव्य हो, सही भाव हो, सही पुरुषार्थ हो, ये सब जब सही तरीके से होगा तब जाकर आत्मा परमात्मा हो जाती है। इस गाथा का गलत अर्थ मत लगाइएगा कि मेरा समय आएगा तो मैं आत्मा से परमात्मा बन जाऊंगा। ये अर्थ सही नहीं है, क्योंकि आदि शब्द भी यहां पर है और कोई एक काल लब्धि नहीं है, 3 काल लब्धियां आचार्यों ने बताई हैं। बहुत सारी कंडीशंस बताई हैं और उन कंडीशंस के उपस्थित होने पर भी पुरुषार्थ सबसे पहले जरूरी है। ये सब चीजें जरूरी हैं। तो गाथा का अर्थ मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गया होगा। व्याकरण की दृष्टि से ऐ सोहण जोएणम और नीचे लद्धिये, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। शुद्धम हेमम अप्पा परमप्पओ प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। हवेई हवदि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जह तह य अव्यय है। कालाई प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे अति शोधन सामग्री के संयोग से स्वर्ण शुद्ध होता है, वैसे ही काल आदि लब्धि से आत्मा परमात्मा होती है। हम भी आत्मा से परमात्मा की ओर आगे बढ़ें, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करें, यही भावना है। स्वाध्याय इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा।
एक से एक अच्छी गाथाएं आगे आ रही हैं, आने वाली हैं। प्राकृत जैनागम के स्वाध्याय को आप प्रचारित जरूर करें, अन्य लोगों को भी स्वाध्याय के लिए प्रेरित कीजिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।